तुझसे मेरा क्या रिश्ता है, हर एक रिश्ता भूल गया और इतने आईने देखे हैं अपना चेहरा भूल गया। वाह। ये किसी शायर का शेर है और ये गजल है। तो देखिए, हम तमाम रिश्तों दर्पणों की भीड़ में, दर्पण क्या होते हैं? दर्पण होते हैं उसको देखा और ऐसा अपने आप को कल्पित कर लिया, उस रूप में वो बनना चाहा, फिर दूसरे को देखा, फिर कल्पित कर लिया कि ऐसे बनना चाहा, तो अपना वास्तविक आकार हम खो बैठते हैं। लेकिन हमसे बेहतर हमको कोई नहीं जानता। और जानने के इसी क्रम में एक नई सुबह हमारे सामने है। तो इस प्यारी सी मीठी सी सुबह में आप सभी को हमारा नमस्कार। तो मैं विषय उठाने वाली हूँ, जैसा मैंने कहा था कि इतने आईने देखे हैं अपना चेहरा भूल गया, लेकिन हमें वास्तविक रूप में अगर हम अपने अर्थों में देखें तो हमें अपने भीतर का अंतस का पता होता है। आज मैं आप लोगों से आपके ही बारे में जानूंगी। दूसरे तो बताते ही बताते हैं, हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता। तो आज मैं शुरुआत करूंगी कि जो ये किरदार मेरे साथ में भी सर बैठे हैं, श्री सुनील कन्याल सर, मैं सर से ही पूछूंगी कि अपनी दृष्टि में आप कैसे व्यक्तित्व हैं और आप किस तरह की विचारधारा रखते हैं, किस बात पर आपका टेम्पर हाई हो जाता है, किस बात से आप प्रसन्न हो जाते हैं। अपना विश्लेषण आपको स्वयं करना है, दूसरे तो करते ही है। आज अपना विश्लेषण स्वयं करके बताइए, आपकी नजर में आप क्या है? जी। नमस्कार सभी को। और आज का जो विषय मैम ने दे रखा बड़ा टफ है। तो हर किसी के लिए टफ है। हाँ, टफ रहेगा, लेकिन मूल्यांकन दूसरों के बारे में तो बहुत आसान होता है कहना, सही बात। और अपने बारे में बोलना बड़ा कठिन है, क्योंकि कभी हमने अपना आकलन ऐसे किया ही नहीं। बट ये बहुत अच्छी बात है कि मैम ने ये टॉपिक निकाला, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने बारे में कहे क्या सके, क्या है, क्या हमने सोचा क्या है अपने बारे में। जी। फाइनली मैं जो सोचता हूँ, मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं मिलनसार हूँ। मेरे को ये लगता है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे बिल्कुल हिचक नहीं होती है किसी से बात करने में, किसी से मिलने में और बातों को आगे बढ़ाने में। एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, मिलना सभी चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? अगर मेरे को किसी थर्ड पर्सन से बात करनी है तो मैं उसे शुरू कहाँ से करूँ? ये बड़ी समस्या है। आप डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते हैं सीधे, तो ये समस्या लोगों के साथ रहती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे साथ ये समस्या नहीं रहती। मैं कोई भी हो थर्ड पर्सन, जो मेरे को, मैं उसे जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, अगर मुझे उससे बात करनी है तो कहीं ना कहीं मैं मौसम से लेकर, कहीं ना कहीं उस समय की स्थिति को लेकर, कहीं ना कहीं कोई जानकारी पूछने के लिए शुरुआत वहाँ पर से कर ही लेता हूँ। मेरा ये अपना मानना है कि मैं, और मुझे ये अच्छा भी लगता है। सबसे बड़ी बात, मुझे उस पर खुशी भी होती है, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और अपनी बातें शेयर करना, लोगों की बातें सुनना, तो ये अच्छा लगता है मुझे स्पेशली। और बस यही थैंक यू। ये नहीं सर, एक प्रश्न मैंने और किया था कि आपके अंदर ऐसी, मतलब सभी का अपना अपना टेम्पर होता है, किस बात पे मतलब आपने महसूस किया होगा कि आपका टेम्पर हाई हो जाता है? और मैं ये, मुझे ना ये लगता है कि जैसे मुझसे कोई चीज कही गई है, एक बार कह दिया आपने, बार वही चीजें कह रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है और मेरे अंदर से थोड़ा सा वो फीलिंग आती है, यार एक बार कह दिया ना कोई चीज, तो बार तुम वही चीजें कह रहे हो, बार वही चीजें कह रहे हो, इट मींस रॉन्ग हो सकता है। वो मैं उसको या तो समझ नहीं पाता हूँ, या मुझे मेरा जो टेम्पर की बात कर रहे हैं वो यही कारण होगा, मे बी शायद। तो यही है मैम, थैंक यू। और अभी रुक जाइए सर। अच्छा। और किस बात से, मतलब ऐसी क्या चीजें होती हैं कि आप बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं? बिल्कुल, जो मैम ने एक बात कही कि किस बात, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जब भी आप बात करें ना, कुछ नया करें, कुछ ऐसी बातें करें जो सीखने लायक हो। मुझे बड़ी खुशी होती है किसी टॉपिक पे बात करें, कुछ भी कीजिए, बस बातें ऐसी कीजिए जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव बातें, गॉसिप मेरे को ना अंदर से अजीब सा कचोड़ता है, मतलब फालतू की बातें जिसका सिर ना चढ़ना सिर ना। और किसी टॉपिक पर डिस्कस कीजिए, सीखने को मिलता है उससे। मैं ये चाहता हूँ लाइफ में जब भी बात कुछ करें, किसी के एक तो निगेटिव ना बोलें, मन में आता भी है तो मन ही में रखे रहे, बोले तो अच्छा बोले, अगर नहीं बोलना है तो चुप रहे, बुरा बोलने से चुप रहिए, बोलना है तो किसी के बारे में उसकी अच्छाइयाँ बताइए, उसके लिए अच्छा बोलिए, अदरवाइज बिल्कुल ना बोलिए। मैं भी यही चाहता हूँ और मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि मैं ऐसा बोलूँ।
जी 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 हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए आपने जो बातें बताई उससे मुझे आपके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं नजर आई हैं, हम तो देखते समझते हैं ही रोज। आप एक तो इनोवेटिव हैं, कुछ नया करना सुनना चाहते हैं ना सर। अगर बेसिकली आप इनोवेटिव हैं कुछ नए सृजन की दिशा में, और दूसरा समय का उपयोग आप बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं, मतलब समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं। इसके अलावा एक चीज जो आपने कहा कि एक बार मुझे बोल दिया गया तो बार बार वही कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इससे ये पता चलता है कि आप अगर कोई कुछ कहता है तो उस कार्य को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्हें किसी चीज के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है ना। तो सामान्य रूप से जो कहते हैं वो एक ही तराजू पे तोल करके सावधान 22 पसेरी वाला हिसाब लगा करके कुछ लोग कह देते हैं। तो अपना अपना व्यक्तित्व है। तो इससे ये समझ में आया कि आपको एक बार जो काम सौंप दिया गया तो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ आप अपने दायित्वों को निभाते हैं, और कुल मिलाकर आप एक खुश मिजाज व्यक्तित्व हैं जो सबसे मिलना जुलना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं जिंदगी में। तो अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मैं ले जाऊंगी कृष्णा मैम के पास। कृष्णा मैम, अपने आप को अगर मैं एक व्यक्तित्व के रूप में पूछूं कि आप कैसे देखती हैं अपने आप को, आप किस तरह के का जो है व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, अपने को खुद मूल्यांकन एक बार चला था ना कि स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्ट का चला था ना, तो हाँ डॉक्यूमेंट्स में, तो वैसे ही अपने आप को स्वयं आप मूल्यांकित कीजिए मैडम और बताइए दर्शकों को। गुड मॉर्निंग। और जैसा सर ने कहा वाकई ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। तो यही तो फिर क्या बताएं क्या, हाँ क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है ना हमारी नजरों में तो मतलब ठीक ही है, लेकिन फिर क्या सोचे क्या बताएं। मतलब थोड़ा वो रहता है इसमें कि वाकई हम किस टाइप के हैं। तो मेरा है ऐसा मैम, मैं जैसे पहले भी कह चुकी थोड़ा मतलब इमोशनल हूँ मैं काफी ज्यादा। तो अब मैं इमोशनल हूँ तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा। लेकिन ये है वक्त के, जब पहले तो बहुत ज्यादा थी लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल मुझे लगता है होना जरूरी है, तो वो मैं होने लग गई हूँ कि इमोशंस भी हैं लेकिन उनको किस लिमिट तक जाकर के थोड़ा कंट्रोल करना है वो भी थोड़ा सीखने लग गई हूँ। तो ये सीखने से ही एक चीज आती है जो आप कहते हैं कि क्या चीज अगर मेरे को अपने में कहा जाए तो मुझे लगता है कि मैंने अपना एक जो मेरे अंदर जो एक अच्छी क्वालिटी है कि अपनी गलती मानना और गलतियों से या किसी के कहने पे चीजों को सीखना, वो मुझे लगता है मेरे लिए मेरे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है। मतलब मैं लाइफ में हमेशा अपने आप में अगर मुझे लगता है या मुझे ऐसा किसी ने बोला है कोई चीज गलत है तो मुझे लगता है कि नहीं मुझे उसमें सुधार लाना है, और मैं कोशिश पूरा करती हूँ कि नहीं मतलब मैं बोलती भी हूँ अपने बच्चों को भी बोलती हूँ। ऐसा नहीं होता कोई कह देता है मेरी आदत है, तो केवल आदतें ऐसी नहीं होता है कि हमारी आदत है और हम उस चीज को करते रहें, चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, लेकिन अगर बुरी आदतें हैं तो हम उनमें चेंज कर सकते हैं। अपने हाथ में होता है, हमें सोचना चाहिए और अपने अंदर वक्त के हिसाब से बदलाव लाने बहुत जरूरी है। तो ये चीज है मेरे साथ, कर लेती हूँ। और पर्सनैलिटी की दूसरी जो चीज है मैम, एक शब्द होता है इंग्लिश में बोलते हैं एम्बीवर्ट बोला जाता है ना। अच्छा जी। मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच के लोग। अच्छा अच्छा, ना तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट और ना पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट, मतलब बीच वाली स्थिति है। सबसे बातचीत कर लेती हूँ लेकिन मैं सबके साथ खुल नहीं पाती हूँ। अच्छा। ये है जैसे मान लीजिए स्टाफ में भी हैं तो कुछ लोग के सामने में थोड़ा सीरियस ही रहती हूँ क्योंकि ऐसा लगता नहीं है बहुत ज्यादा क्या बातें करूँ ऐसा लगता है, लेकिन कुछ लोग हैं आप लोग जिनके साथ मैं बिल्कुल ही मेरी रिवर्स पर्सनैलिटी है, मैं खुश होकर के बात करती हूँ, हंसना बोलना सब है। तो इस तरह का मेरी पर्सनैलिटी है। जिनके संग मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है उनके संग मैं बहुत फ्री रहती हूँ, लेकिन जिनके संग नहीं है उनके संग मेरा यह है कि ठीक है बातचीत है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। अच्छा ये बताइएगा मैडम ना जी, किस बात पर आपका दिल खिल जाता है और किस बात पर टेम्पर हाई हो जाता है? अक्सर मुझे लोगों के बीच रहना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं चाहे मेरे फ्रेंड्स हों चाहे मतलब सब लोग मिले, मेरे तो आपको पहले के फ्रेंड्स भी आप लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, तो मुझे सबके बीच में रहना अच्छा लगता है। जैसे आजकल आप लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं ऊपर ज्यादा रहती हूँ वहाँ वाले कमरे में,
हालांकि मुझे ऐसे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वही है, काम की वजह से मेरे को लगता है कि चलो मैं ऊपर हूँ तो मैं काम कर लूँ, वरना मुझे सबके बीच में ही अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे अकेलेपन से डर लगना कहो या मुझे नापसंद कहो, मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा। मैं सबके बीच में रहना पसंद करती हूँ। तो ये चीज अच्छा, तो अच्छी किस है। बात पर गुस्सा। हाँ, पारा चढ़ता है। ये भी टफ है हाँ। गुस्सा, हाँ, गुस्सा किस बात पे क्या बताऊँ इस बारे में। तो कभी दिला के देखो, वो तो कभी दिला के देखो। तब पता चलेगा। कई चीजों में आ जाता है गुस्सा। मतलब मेरे को लगता है ना, जब कोई सामने कुछ चालाकी दिखाता है, हाँ, ये मुझे उस चीज पे बहुत गुस्सा आता है कि मतलब एक दो बार तो मैं टॉलरेट कर लूंगी, लेकिन अगर वही चीज बार बार होती है कि मतलब दूसरे का नीचा दिखाने वाली, हाँ। या फिर दूसरों के संग किसी तरह का मतलब धोखेबाजी वाली, इस टाइप की मतलब कोई भी चीजें अगर कोई लोग करते हैं या किसी को डोमिनेट करना है या इस टाइप की चीजें होती हैं, तो मैं कुछ हद तक टॉलरेट कर लेती हूँ। उसके बाद कई बार हो जाता है कि टेम्पर मेरा बहुत मतलब एकदम हाई हो जाता है उस टाइम पर, तो रिएक्शन भी देना ही पड़ता है ऐसे टाइम पे, तो मैं दे भी देती हूँ, ऐसा भी नहीं। जरूरी है। जी जी। तो बस थोड़ा सी यही मैं है। आपका विश्लेषण कर जी, दूं। जी। मैंने जो बातें बताई उनमें मुख्य रूप से एक बात मैंने ये महसूस करी कि जैसा मैडम कह रही थी कि वो इस एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में है, मतलब बहुत पूरी तरह से खुले भी नहीं और पूरी तरह से अपने आप में केंद्रित भी नहीं। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही जो मैंने गौर भी किया, और मैं ये कहना भी चाहूंगी मैडम, आपने ये कहा कि मुझे मिलना जुलना पसंद है और लोगों के बीच में, अकेले में रहना पसंद नहीं करती हूँ, है ना। तो लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जो है अपने आप को ऐसे में ढाल लीजिए कि कुछ भी मिले जी, कैसी भी स्थिति परिस्थिति मिले, दुनिया की फिर कोई ताकत आपको जो है वो थोड़ा सा भी झुकाने या उसकी मतलब आपको दुखी करना या नेगेटिव करने की कोशिश नहीं कर पाएगी। तो ये चीज है। और दूसरी चीज आपने ये कहा, जो गुस्सा आने वाली बात थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दोहरे चरित्र के लोग आपको पसंद नहीं है। अगर मैं अपने उसमें कहूँ कि जो सामने कुछ पीछे कुछ अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं और आपको अगर पता चल जाता है तो आपका पारा चढ़ जाता है ना। तो अब इसी क्रम को हम आगे ले जाते हैं और बिमला मैम के पास आएंगे, देखते हैं क्या कहती हैं मैम। कठिन प्रश्नों की गलियों से गुजरे तो आज का टॉपिक मैम ने दिया है कि अपना मूल्यांकन स्वयं का इवोल्यूशन करिए। तो अपने लिए जो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा, मैं बहुत मिलनसार हूँ। मैं एकदम मिक्सअप नहीं हो पाती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है कि एक किसी भी स्ट्रेंजर को देखकर मतलब कैसा है क्या है, लेकिन एकदम। और अगर फिर जब जान पहचान हो गई फिर उसके बाद फिर खुलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो इतना नहीं फिलहाल। लेकिन फिर ये रहता है कि चलो ये हमारे काफ़ी अच्छे परिचित है, तो फिर उनसे खुलने लगती हूँ। एकदम नहीं हो पाती हूँ मैं, ये चीज़ है। और दूसरा कि जैसे किसी भी अननोन पर्सन को मैं देखती हूँ तो मैं कोई कैसा भी उसके लिए एक अच्छी फीलिंग मेरे मन में आती है कि अच्छा होगा ये। लेकिन कई जनरली होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बाद में मैंने जैसा किया था ये तो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। मैं एक अच्छे की कल्पना कर लेती हूँ, मतलब अच्छे मुझे दूसरों में पता नहीं क्या है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे मुझे तो उसका ये बुरा, मैं सोचती हूँ अच्छा ही नजर आती है पहले। रिफ्लेक्शन अपना ही होता है ना वो, क्योंकि आप अच्छा हो इसलिए आपको लगता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है अरे इसका तो ये हम मुझे तो अंदाज ही नहीं आया ऐसा। तो ये चीज है मैम। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था गुस्सा होने पे, तो गुस्सा उस बात पे आता है जैसे अगर आप सही है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, सही से आप रिएक्ट कर रहे हैं और अदर पर्सन आपको उसको थोड़ा सा मतलब हाई लेवल पे बोलता है या आपका फोर्स कर रहा है या बुरे तरीके से आपको रिएक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे मेरे को जरूर गुस्सा आता है कि भाई हम सही बोल रहे हैं, सही से रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगला ऐसा क्यों कर रहा है। तो वहाँ पे ये लगता है। और वैसे जनरली जो गुस्सा है घर में वो बच्चों से तो रहता है, नॉर्मल है वो, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 जी। तो ये सारी चीजें हैं मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अब आपकी बारी।
विमला मैम देखिए कुछ हद तक फिर मैं आपको इंट्रोवर्ट कहूंगी, थोड़ा है ना, उसकी मात्रा ज्यादा है। और दूसरी चीज बिल्कुल साफ गोई आपके जो है स्वभाव में है कि जो आपने कहा कि आप हमेशा किसी के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। और हम भी महसूस करते हैं इन चीज़ों को, जिन्होंने वास्तव में जो अपने और बाकी टीचर्स ने भी जो बताए, हम महसूस करते हैं उनको। और सही अपना जो आपका मूल्यांकन है वो सही दिशा में ही जा रहा है। कुछ चीज़ें जो है हमें नई भी पता चली इसमें। तो जो बिमला मैम है वो अगर कोई बात करने का सुर बिगड़ा हो, यानी सलीके से बात ना करे, तब उनको जो है उनका टेम्पर हाई होता है, क्योंकि वो अपनी ओर से हमेशा अच्छे तरीके से ही बात करती है। क्या गीता, अपनी खुद बात करती हूँ कि मैं अपना यदि मूल्यांकन करूँ तो मेरा जो स्वभाव है काफी हद तक सर से मिलता जुलता है, कि मेरे को कहीं हेजिटेशन नहीं होती, संकोच या झिझक। मुझे लगता है कि सभी अल्लाह के बंदे एक नूर थे सब जग उपजा, तो जैसी मैं वैसा ये, तो चाहे वो स्त्री है या पुरुष, मेरा बोलना बराबर रहता है सबके साथ एक जैसा। ये मेरा फोन है। तो मैं अपनी बात कर रही थी, तो मुझे मतलब कहीं भी 1% की भी हिचक नहीं होती किसी से भी बात करने में, क्योंकि मेरे अंदर यही हमेशा भाव रहता है कि ऊपर वाले ने मुझे भी बनाया, ऊपर वाले ने इसको भी बनाया, वो चाहे कोई भी है। और दूसरा मुझे भी मिलना जुलना और लोगों के बीच में, मतलब अगर अपने ही तरह के लोग हैं वो पसंद है। और इसके अलावा संगीत में, कविताओं में मेरी जान बसती है, प्राण बसते हैं उसमें, मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ ये सुन करके, पढ़ करके। और कहीं संगीत चल रहा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के बीच में मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। तो ये मतलब जो खुशी है ना वो मेरे अंदर से निकलती है, भीतर से निकलती है। और रही बात इसकी कि टेम्पर कब मेरा हाई होता है मैडम, तो करीब एक तो वही दोगले चरित्र से बहुत ज्यादा हाई होता है मेरा, कि आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें, नाटक ना करें। तो वो लोग जो ड्रामा करते हैं और जब स्थिति सामने आती तो मेरे को बहुत ज्यादा मुझे क्रोध आता है। और दूसरी चीज यही कि जैसा सर ने कहा था, वही चीज बार बार अगर एक बार बोल दिया तो विश्वास करें, अन्यथा विश्वास ना करें, तब भी आता है। और इसके अलावा कई जो है, मैं जल्दी तो गुस्सा करती नहीं हूँ, लेकिन कभी जब सामने वाला बिल्कुल आप झुकते चले जाएं और दूसरा बिल्कुल आपको ये समझ ले, मैंने एक थॉट पढ़ा था ना सर, कि इतना सरल मत बनो कि लोग खा जाए वाली स्थिति। तरल बनना है, सरल बनना है, लेकिन यह नहीं कि व्यक्ति जैसे चाहे उसको आप लेने की कोशिश कर रहा है। तो यदि कोई इस तरह से समझ करके फायदा उठाने की कोशिश करे तब मेरा पारा चढ़ जाता है। तो ये अपना विश्लेषण कठिन होता है वास्तव में, लेकिन अपने भीतर जा करके अपने आप को जानना भी जरूरी है, कभी कभी अपने बारे में सोचना भी जरूरी है। तो जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, और भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी तुम खो जाओगे। तो आईने से कब तक तुम अपना दिल बहलाओगे। अपने भीतर आना, अपने भीतर उतरना भी जरूरी है। इसी चाह में मैंने ये आज की बात रखी थी। तो आप लोग भी एक बार अपना मूल्यांकन करके देखें, सेल्फ अटेस्ट की तरह स्व प्रमाणित करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। तो इसी के साथ आप सभी को हमारा